वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी स्पेशल में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इससे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। जो भी चीज़ आपको याद ना हो या फिर लगे आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है तो उसको बिल्कुल नोट करें ताकि आपका रिवीजन हो सके। और सिनॉप्सिस आप चाहे तो बना ही सकते हैं, बनाते ही जाएं ताकि आप एक ही बार में सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। बहुत ही कम समय लगता है रिवीजन में अगर आप डेली करते जा रहे हैं और चीज़ें आपको कब याद हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा काम अपनी प्रिपरेशन के साथ करते रहें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और प्रिपरेशन भी बहुत आसान हो जाएगी, चीज़ें याद होने लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अब यूपी स्पेशल पर रहे तो यूपी की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित हुआ था। निगम को 30 अक्टूबर 2003 में उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन के लिए पुनर्स्थापित किया गया था, क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही, तो फिर यहाँ पर 2003 में इसको पुनर्स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा का संचालन कर प्रारंभ की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सड़क रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित करके क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया। अब ये इसका वर्तमान में नाम है। ये कब 1972 में परिवर्तित हुआ था? 1950 के अधिनियम के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज़ जो टर्म याद रखना है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कनेक्ट करके चीज़ें पूछ ली जाती एग्जाम में। भारत में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और अगर ये एरिया वाइज पूछे तो राजस्थान नंबर 1 पर है और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो यूपी नंबर 1 है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र आता है सड़क संजाल में, दूसरे स्थान पर यूपी आता है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में ही है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2004 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में बना था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 81 और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, NH-19। NH-19 का पूरा नाम NH-2 था और उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से ही जोड़ता है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को एवं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को आपस में जोड़ने वाले राजमार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH-44 और NH नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 27 राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है और 44 है, ये दोनों आते हैं। ठीक है, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे परियोजना में आते हैं। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखें। पूछ सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में कौन सी निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं आते हैं? 2-3 आपको दे देंगे। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे जो है ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ता है और यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और ये ताज एक्सप्रेस वे 1 लेन 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योग्य है, अभी 6 लेन तक है, ये काम कर रहा है। 165 किलोमीटर लंबा है, एक्सिस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है और जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ रहा है। ये भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित एक्सिस एक्सप्रेस वे में से एक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी के बीच में सीधी बस सेवा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सीधी बस सेवा 4 मार्च 2015 से शुरू हुई थी। वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, जैसे क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट भी रहते हैं, तो जैसे रेलवे हुआ, SSC हुआ, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई थी। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य में बस सेवा का प्रारंभ 2018 से हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अयोध्या बहुत चर्चा में रहा है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा म्योरपुर सोनभद्र में विकसित किया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राल्हुपुर वाराणसी में बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 1938 में हुई थी। ये चीज़ याद रखिए, एक आकाशवाणी से प्रश्न पूछ लेते हैं, ये यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था 2013 में। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त उपक्रम के रूप में बनाया गया था मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी में शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे पहली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये हर स्टेट पीसीएस ने पूछा है। 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। और उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9167 किलोमीटर, देश में पहला ये है। कुल रेल नेटवर्क इतना है, देश में नंबर 1 पर है। कुल रेल नेटवर्क यूपी का ज़्यादा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का। अब यहाँ से आपने अभी सड़क परिवहन पढ़ लिया, अब आप रेल परिवहन पढ़ रहे हैं। दिल्ली और नोएडा के बीच में मेट्रो सेवा नवंबर 2009 से शुरू हुई। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था 2013 में। केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम है ये मेट्रो वाला। देश के कुल 18 रेल जोन्स में से 5 जोन्स जो हैं, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, इनके विस्तार उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स, पूर्वोत्तर रेलवे जोन्स और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। पूर्वोत्तर का गोरखपुर और इसका प्रयागराज है, 2 मुख्यालय हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली है। भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ही है। सबसे छोटा रेल मंडल यहीं पर है। और एशिया और भारत का सबसे लंबा बिजली उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआ डी वाराणसी में है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस वगैरह में। उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड काम करती हैं, प्रयागराज और गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में हुई थी। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में, रायबरेली में है। और लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल का 8 मार्च 2019 से संचालन शुरू हो गया था। अगला तथ्य दिया गया 1953 से पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार के द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना हुई। यहाँ पर राष्ट्रीयकरण का याद रखें। अब ये वायु परिवहन यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो वायु परिवहन में भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया वायु परिवहन का। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में नैनी इलाहाबाद में शुरू हुई थी। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। प्रयागराज के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है और एक हवाई अड्डा विद्यालय भी है। तो इनको याद रखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा मार्च 1854 में शुरू हुई थी। ये भारत की पहली है, याद रखिए। ये भारत का पहला है, याद रखिए। ठीक है। ये आगरा और कोलकाता के मध्य शुरू हुई थी पहली बार टेलीग्राम सेवा। और उत्तर प्रदेश में राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1975 में। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश को 2002 में अयोध्या एयरपोर्ट और 2024 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेगा, जिससे ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये मतलब नए बन रहे हैं। अयोध्या वाला कंप्लीट हो जाएगा, नोएडा वाला। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने वाले और परिचालन हवाई अड्डे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन गाजियाबाद में है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली, वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। अब उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमोशी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है और बमरोली प्रयागराज में है। चकेरी कानपुर में है। नागरिक कानपुर में है। खैरिया आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में ही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर जिसको कहते हैं, जेवर नाम से प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में ही है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में ही है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। और IIT कानपुर वाला कानपुर में ही है। कानपुर में 3 देख लिए, चकेरी, नागरिक और IIT कानपुर का।
बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा फिरोज़ाबाद में प्रस्तावित। और इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुरसतगंज, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट और सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एयरफील्ड है। ठीक है, एयरफील्ड स्थापित की गई है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र म्योपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया, ये पहले ही पढ़ लिया। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है और यह भारत का 29वां और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। इसके बाद जलमार्ग। तो जलमार्ग में उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश की नोएडा में अवस्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को गंगा भागीरथ हुगली नदी प्रणाली कहा जाता है। यह हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर की लंबाई में चलता है और ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों से होकर गुजरता है। हल्दिया प्रयागराज गंगा जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिए। देखो 1986 से प्रश्न आ चुका है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग पूछा जा चुका है। इसका नाम भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ठीक है, 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ है? हल्दिया से प्रयागराज। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए इनको याद रखिए। तो इस वीडियो में हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कला संस्कृति यहाँ से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसको हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ज्ञान सर की बिग आपको बहुत बड़ी गिफ्ट सभी को मिल रही है। तो आप अभी कोई भी कोर्स, कोई भी PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर ही लें। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है जो है ज्ञान सर। ज्ञान सर इसी प्रकार से लिखना है, सारे लेटर स्मॉल में रखने हैं और कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है। तो आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। 50% का डिस्काउंट के साथ आप आराम से बहुत ही मिनिमम प्राइस में कोर्स परचेज कर सकते हैं। तुरंत जाकर एप्लीकेशन पर देख लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।